अब हम अध्ययन करते हैं जीवन विज्ञान में एक आधारभूत तत्व का, जिसका नाम है अनेकांतवाद। अनेकांत और उसके आधारभूत तत्व जीवन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक अध्यात्म प्रधान संस्कृति है और अध्यात्म का एक बहुत ही बड़ा आधार है अनेकांत। अनेकांत हमारे विचारों को शुद्ध करता है। जो मैं सोचता हूं वही सत्य है, यह आग्रह व्यक्ति की सफलता को वंचित कर देता है और उसके चिंतन के प्रभाव को कुंद कर देता है। सफल वही होता है जो हर विचार में छिपी हुई सच्चाई को ग्रहण करता है। सफल वही होता है जो सच्चाई का आनंद प्राप्त करता है और चिंतन को ही सर्वे सर्वा मानकर अन्य विचारों को भी सम्मान देता है। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की मीमांसा करें या उसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, अनेकांत की उपादेयता सर्वत्र परिलक्षित होती है। वस्तुतः मनुष्य जीवन समस्याओं का एक पुंज है। इन समस्याओं को हम दो भागों में प्रदर्शित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित भी कर सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ आंतरिक समस्याएं होती हैं। वह आंतरिक समस्याएं संवेगों पर आधारित होती हैं। मनुष्य का जीवन संवेगों से प्रभावित होता है और उस अच्छे बुरे संयोग को, उस बुरे संवेग को वो प्रभावित करते रहते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अहंकार, लोभ, ये सारे संवेग व्यक्ति के सामने समस्या बनकर आते रहते हैं और व्यक्ति उनके द्वारा तनावग्रस्त हो जाता है। उसकी आत्मा कस जाती है। इन कषायों के बलीभूत होकर के व्यक्ति अपने आंतरिक संवेदों में बुरे संवेगों को ग्रहण करके तनाव से भर जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बाह्य समस्याएं भी रहती हैं। बाह्य समस्याएं व्यक्ति के समाज, परिवार और पर्यावरण से संबंधित होती हैं, जो व्यक्ति को समय समय पर प्रभावित करती रहती हैं। प्रतिस्पर्धा, आग्रह, जाति भेद, अर्थ का अभाव, पर्यावरण की समस्या, रीति रिवाजों का मानना उसको समय समय पर प्रभावित करता रहता है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को गला काट एक जो आगे बढ़ने की दौड़ है उसमें ला करके व्यक्ति को बहुत अधिक समस्याओं में घिरा देती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार जीवन की विभिन्न समस्याओं के मूल में है एकांत दृष्टिकोण। एकांत दृष्टिकोण से सोचने और उसी को समग्र सत्य मान लेने से जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जबकि एक व्यक्ति जब अनेकांतवाद दृष्टि से सोचने लगता है तब सारी समस्या अपने आप समाहित होने लगती है। अतः जीवन विज्ञान की प्रवृत्ति में अनेकांत को प्रथम स्थान पर रखा गया है। अनेकांतवाद का एक पूरा वाद ग्रहण किया गया है। इस इकाई में अनेकांत क्या है, अनेकांत के कौन से आधारभूत तत्व हैं और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अनेकांत किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इस बात की हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अनेकांत का स्वरूप क्या है? अनेकांत जीवन की एक प्रशस्त पद्धति है। इस पद्धति का प्रारंभ होता है दृष्टिकोण के परिवर्तन के साथ। जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती, हमारी धारणाएं सूक्ष्म और स्थूल दोनों जगत के प्रति स्पष्ट नहीं होती। सम्यक ज्ञान के अभाव में सही निर्णय ले पाना संभव नहीं होता है और समस्याओं से बच पाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। जिनके जीवन में अनेकांत दृष्टि होती है उनके जीवन में समता का भाव आ जाता है, सरलता का भाव आ जाता है, ऋजुता का भाव आ जाता है, दृष्टि सम्यक हो जाती है। कालिदास ने कहा भी है, कसिये कांतम सुख मुंडपतम दुख मेकान तो नीचे क्षिप्रा परी चा दशा चक्र नेमी क्रमेण।
अर्थात एकांत रूप से किसे सुख की प्राप्ति हुई है तथा एकांतिक रूप से किसे दुख की प्राप्ति हुई है। सुख और दुख की अवस्था चक्र के समान ऊपर और नीचे होती रहती है, जिस प्रकार से रात दिन ऊपर और नीचे होते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जो इस सापेक्षता को समझ लेता है वो सुख की स्थिति आने पर उसमें अत्यधिक लिप्त नहीं होता और दुख की स्थिति आने पर अत्यधिक घबराता नहीं है, उससे परेशान नहीं होता। उनके जीवन में समता आ जाती है। सुख को सहन करने की शक्ति और दुख को बर्दाश्त करने की सामर्थ्य उस व्यक्ति में आने लगती है। हमारे जीवन में समता का आवरण हो, इसके लिए हमें अनेकांत की आंख चाहिए, अनेकांत का रास्ता चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में दृष्टिकोण के निर्माण का सबसे पहला उपाय है अनेकांत का जीवन में प्रयोग हो। अनेकांत का अर्थ अनेक और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक शब्द का अर्थ है 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक तथा अंत का शर्त है धर्म अर्थात गुण। और समदृष्टि रूप में अनेकांत का अर्थ है कि अनंत धर्मों वाला, अनंत धर्मों वाला। अनेकांत सिद्धांत के अनुसार वस्तु अनंत धर्मों वाली है। एक ही पदार्थ में अनंत गुण विद्यमान है। कहा भी गया है अनंत धर्मात्मक वस्तु। अनेक कांतवाद को समझने के लिए, स्पष्ट रूप से जानने के लिए हमें यह भी अच्छी तरह समझना होगा कि वस्तु तो अनंत धर्मों वाली है, परंतु साथ ही साथ वह धर्म विरोधी और अविरोधी दोनों हो सकते हैं। अनेकांत को परिभाषित करते हुए भिक्षु न्याय करने का में कहा गया एकत्र वस्तुनि विरोधे विरोधी ना मनेकम धर्माणाम स्वीकारा अनेकांता। अर्थात एक ही वस्तु में विरोधी और अविरोधी अनेक धर्मों के अर्थात गुणों को स्वीकार करना अनेकांतवाद है। वस्तुतः काला, मोटा, पतला, संगड़ा, मीठा आदि अनेक गुण एक ही वस्तु में विद्यमान हो सकते हैं। जैसे एक ही लकड़ी को जलाकर उसको जब अग्नि जला देती है तो उसे भस्म कर देती है, वही सोने को वो जलाकर शुद्ध कर देती है तो लकड़ी तो भस्म हो जाती है और सोना शुद्ध हो जाता है। अग्नि का स्वभाव तो जलाना है, तपाना है, और दोनों में स्थिति अलग अलग होती है। रोटी को वो पका देती है, दाल को गला देती है और जल को भाप बना देती है, पर अग्नि तो वही है, अग्नि तो बदलती नहीं। तो ये सारे गुण अग्नि में विद्यमान हैं और अग्नि उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देती है। अशुद्ध धातु पत्रों को शुद्ध करती है, शीत को दूर करती है, प्रकाश प्रदान करती है, इत्यादि इत्यादि अनंत विशेषताएं, अनंत विशेषताएं अग्नि में एक साथ विद्यमान है, क्योंकि अग्नि तो वही है। पानी किसी प्यासे मनुष्य की प्यास बुझाकर उसे जीवन देता है और किसी प्यासे की प्यास बुझाकर मार देता है। हम जानते हैं वो हैजा कॉलरा हो जाता है तो वही पानी शरीर के बाहर आकर के डिहाइड्रेशन करके और अंततः मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जल के बिना जी नहीं सकता, उसके शरीर में 80% के लगभग पानी है और वो पानी अगर निकल गया तो उसकी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। स्वस्थ व्यक्ति को स्नान के रूप में स्फूर्ति प्रदान करता है, गृहणियों के लिए सफाई के काम आता है, वो खेती के लिए वो अन्न उपजाने में सहायक है। इस प्रकार प्यास बुझाना है, स्फूर्ति देना, सफाई के काम आना, अन्न उपजाना आदि अविरोधी विशेषताएं, अनंत विशेषताएं जल में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार से अनंत विरोधी धर्म भी एक ही पदार्थ में विद्यमान है। ये तो हमने चर्चा की थी कि धर्म के सापेक्ष जो तत्व हैं उनकी चर्चा की, पर धर्म विरोधी तत्व भी एक ही पदार्थ में विद्यमान है। अनेकांतवाद के अनुसार वस्तु केवल अनंत विशेषताओं वाला ही नहीं है, अपितु वह अनंत विरोधी विशेषताओं वाला भी है। जैसे लड़की किसी के लिए माँ है, किसी के लिए बेटी है, किसी के लिए चाची है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए जेठानी है, किसी के लिए देवरानी है, किसी के लिए नंद है, किसी के लिए सखी है, परंतु वह एक रूप होते हुए अनेक रूपों में कैसे रह सकती है। किसी के लिए माँ है तो किसी के लिए बेटी है, तो माँ और बेटी एक साथ कैसे हो सकती है।
ये यथार्थ में ऐसा है कि दोनों विरोधी गुण भी एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं और इसको स्वीकार कर लेना ही अनेकांतवाद है। अनेकांत के इस कथन को एक दूसरे विषय से भी हम समझ सकते हैं। जैसे जगत में देखा जाता है कि एक पुत्र और एक पिता होते हैं। पुत्र और पिता का जो ये संबंध है, ये अनेकांतवाद को एक बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। एक पुत्र अपने पिता के लिए उद्दंड होता है, पर पिता उसे अच्छा नहीं मानता, वह पिता की बात को स्वीकार नहीं करता, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, पर पुत्र माता का आज्ञा का। तो देखिए, पिता पुत्र के संबंधों में पुत्र पिता की बात नहीं मान रहा, उद्दंडता करता है, उसको ठीक नहीं समझता, उसकी आज्ञा का पालन भी नहीं करता, और माँ के लिए परम आज्ञाकारी, उसकी हर बात को मानता है और माता के लिए विनम्र होता है। उद्दंडता और विनम्रता ये दोनों विरोधी गुण हैं, दोनों एक ही व्यक्ति में विद्यमान है, दोनों पुत्र में विद्यमान है, एक माँ के सापेक्ष है और एक पिता के सापेक्ष है। इस प्रकार एक ही पदार्थ अनंत विरोधी और अवरोधी दोनों गुण विद्यमान है, रूप और प्रतिरूप दोनों विद्यमान है। इस सत्य को स्वीकार करना और ऐसा दृष्टिकोण अपने बिहार में अपनाना ही अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद के आधारभूत तत्व क्या है? अनेकांतवाद के आधारभूत तत्व है, अनेकांत के आधारभूत तत्व है सत्य, प्रतिपक्ष, सह अस्तित्व, सापेक्षता, स्वतंत्रता, समन्वय। ये 5 अनेकांतवाद के आधारभूत तत्व हैं। अनेकांत सिद्धांत के जो सह प्रतिपक्ष है, इसके जो सिद्धांत है, इसकी जो परिभाषा है, बोलचाल की परिभाषा में अगर कहें तो दिन के लिए रात और सफेद के लिए काला, लंबे के लिए चौड़ा और मोटे के लिए पतला प्रतिपक्षी है। जैसे हम कहते हैं ना, दिन का विरोधी रात, लंबे का विरोधी ठिगना, मोटे का विरोधी पतला। तो इस प्रकार से जैन तार्किकों ने पक्ष और प्रतिपक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि जो सत्य है, अर्थात जिसका लोक में अस्तित्व है, वह प्रतिपक्ष युक्त भी है। वही केवल सत्य नहीं है, उसका प्रतिपक्ष भी है। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रतिपक्ष ना हो। जो सत्य है उसी का प्रतिपक्ष। और जैन स्थानांक में उदाहरण देते हुए अनेक प्रतिपक्ष के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जीव का जीव है, जैसे त्रस का स्थावर है, जैसे आयु सहित का आयु रहित है, जैसे रूप सहित का रूप रहित है, इंद्रिय सहित का इंद्रिय रहित है, शाश्वत का शाश्वत है, धर्म का धर्म है, बंध का मोक्ष है, पुण्य का पाप है, शुद्ध का अशुद्ध है, मूर्त का मूर्त है, नित्य का नित्य है, एक का अनेक है। यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण प्रकृति में, समूची व्यवस्था में विरोधी युगलों का अस्तित्व है। यथा ज्ञान अज्ञान, दर्शन अदर्शन, सुख दुख, मूर्छा जागरण, जीवन मृत्यु, शोक पशु, ऊंचा नीचा, कितने ही कारण गिनाए जा सकते हैं, अनंत अनंत कारण गिनाए जा सकते हैं, जहां सत्य और प्रतिपक्ष दोनों रूप उपस्थित है। हमारा पूरा शरीर भी तो विरोधी युगलों का भंडार है। शरीर में केवल 2 केंद्र हैं, ज्ञान केंद्र और काम केंद्र, दोनों विरोधी हैं। काम केंद्र चेतना को नीचे ले जाता है और ज्ञान केंद्र चेतना को ऊर्ध्व ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। विज्ञान की भाषा में इन 2 केंद्रों के वाचक 2 ग्लैंड्स हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और गोनाड्स। पीनियल और पिट्यूटरी ये दोनों ज्ञान के विकास की ग्रंथियां हैं। गोनाड्स ये काम विकास की ग्रंथि है। इसमें हमारी चेतना का विकास पीनियल और पिट्यूटरी ये विकास पर निर्भर है, वहीं चेतना का ह्रास गोनाड्स पर निर्भर है। आज का विज्ञान कहता है कि यूनिवर्स है तो एंटी यूनिवर्स, कण है तो प्रतिकण भी है, अणु है तो प्रति अणु भी है, परमाणु की रचना हो या विद्युत की रचना, इन सभी में विरोधी तत्व निवास करते ही हैं। और ये सत प्रतिपक्ष का
एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वस्तुतः प्रतिपक्ष एक यथार्थ है, एक सत्य है, वस्तुतः जगत की सच्चाई है, और इसी को स्वीकार कर लेना अनेकांतवाद है। चूंकि अनेकांत का मूल आधार है विरोधी धर्मों के अस्तित्व की स्वीकृति, प्रतिपक्ष की स्वीकृति। अनेकांत कहता है पदार्थ को एक दृष्टि से मत देखो, पदार्थ को अस्तित्व की दृष्टि से देखते हो तो नस्तित्व की दृष्टि से भी देखो, अर्थात जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष भी रहेगा ही। और इस सत्य को स्वीकार करना अनेकांतवाद को स्वीकार करना है, अर्थात एक ही बात को अनेक अनेक रूपों से कह देना, अनेक अनेक रूपों से समझ लेना अनेकांतवाद का, और उसमें एक दूसरे के विरोधी तत्वों का मीमांसा और चिंतन करना सत प्रतिपक्ष को परिभाषित करता है। अब दूसरा इसका तत्व है, इसका अंग है सह अस्तित्व। अनेकांत का दूसरा सिद्धांत है सह अस्तित्व। अनेकांत का प्रदत्त सिद्धांत सत प्रतिपक्ष हमें सिखाता है इस जगत में पक्ष ही नहीं रहता, उसके साथ साथ विपक्ष का, प्रतिपक्ष का भी अस्तित्व है। जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष निश्चित रूप से है। जबकि अनेकांतवाद का दूसरा सिद्धांत हमें बतलाता है कि जब तक पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं और वो साथ रह सकते हैं, तो अनेक प्रकार की मान्यता वाले सह अस्तित्व में विकास करते हुए, विश्वास रखते हुए एक साथ रह सकते हैं। सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जीना और मरना दोनों विरोधी तत्व हैं, परंतु ध्यान से देखा जाए तो दोनों साथ साथ चलते। हालांकि व्यक्ति एक जीवन में एक बार जीवन लेता है और एक बार मृत्यु को धारण करता है, परंतु देखा जाए तो जीवन के अनेकों बार उसे ये लगता है कि अब उसका जीवन हो गया, और अब लगता है तो मरण के समान हो गया। इसी प्रकार व्यक्ति हर क्षण जीता है, हर क्षण मरता है, उसके शरीर में खरबों कोशिकाएं, खरबों कोशिकाएं, प्रति सेकंड 5 करोड़ कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तो नहीं 5 करोड़ कोशिकाएं उत्पन्न हो जाए एक सेकंड। इससे हम उसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। जन्म लेना और मरना, पैदा होना और नष्ट होना एक दूसरे के विरोधी होते हैं, पर एक साथ रहते हैं, एक ही शरीर में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इनमें सह अस्तित्व की भावना है। सह अस्तित्व एक प्राकृतिक नियम है। दुनिया की कोई भी वस्तु इस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकती। जैन चिंतकों ने भी विरोधी धर्मों को सह अस्तित्व को एक उदाहरण से समझाया। खटमौली स्वर्णार्थी नाशोत्वदिस्थित शिव्यम शोक प्रमोदम माध्यस्थम जनो याति सुहेतुकम, अर्थात एक स्वर्ण काल, एक सुनार स्वर्ण कलश को तोड़कर स्वर्ण मुकुट बना, एक स्वर्ण काल स्वर्ण मुकुट को तोड़ करके स्वर्ण कलश बनाता है। उसके पास 3 ग्राहक आते हैं, एक को स्वर्ण कलश चाहिए था, दूसरे को स्वर्ण मुकुट चाहिए था, और तीसरे को केवल स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण काल की प्रवृत्ति को देखकर पहले दुख हुआ, दूसरे को हर्ष हुआ, और तीसरा मध्यम भाव में स्थित रहा, क्योंकि पहला स्वर्ण का विनाश देख रहा था, दूसरा व्यक्ति उत्पाद देख रहा था, और तीसरा व्यक्ति भोग्य देख रहा था। इसी प्रकार जीवन होता है, एक जीवन होता है, एक मरण होता है, और मरण और जीवन के बीच में आत्मा द्रव्य के रूप में सदा विद्यमान रहती है। जो जीवन को जीता है तब खुशी होती है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो दुख होता है। और इसके बीच में आत्मा का जो समय है, एक समय में आत्मा जब दूसरे शरीर में चली जाती है, उससे पूर्व एक समय या तदुपंती समय में आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म को ग्रहण कर लेती है, उसके बीच में द्रव्य के रूप में विद्यमान हो जाती है, अर्थात स्वर्ण तो द्रव्य है, स्वर्ण मुकुट जीवन है, और कलश। तो इस प्रकार यह हुआ कि उत्पाद होना, व्यय होना और द्रव्य रहना, यानी कि उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना और स्थिर होना, ये तीनों आपस में विरोधी प्रतीत होने पर भी सारे एक साथ रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है जैसे विरोधी युगलों का होना अप्राकृतिक है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, इसलिए हमें कभी इस बात को करने का प्रयास करना ही नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही
जैसे इनका एक साथ रहना भी स्वाभाविक है। परंतु बहुत बार हमारे जीवन में विरोधी विचार, विरोधी स्वभाव, विरोधी आदतें वाले व्यक्ति एवं विरोधी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, जो हमें विचलित हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि इन परिस्थितियों में या इन व्यक्तियों के साथ हम जीवन नहीं गुजार सकते, हम नहीं रह सकते। जबकि अनेकांतवाद का दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब दो विरोधी तत्व एक साथ रह सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं दो विचारों वाले अलग अलग, दो स्वभाव वाले, दो आदतों वाले, दो रुचियों वाले, में विरोध होना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक और साथ साथ रहती है। एक पुरुष की शादी एक स्त्री से होती है, पुरुष और स्त्री एक दूसरे से अनजान होते हैं, उनके विचार भी नहीं मिलते। जब शादी हो जाती है तो विभिन्न विभिन्न विचारों के साथ एक दूसरे के विरोधी विचारों के बावजूद भी सह अस्तित्व की भावनाओं से वो अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। यह सच्चाई है कि प्रत्येक व्यक्ति, जन्मा हुआ छोटा बच्चा भी चाहता है कि वह जैसा बोलता है वैसा सब बोले, जैसा वह चलता है वैसा सब चले, जैसे कपड़े वह पहनता है वैसे कपड़े सब पहने, जैसा आचरण वह करता है वैसा आचरण सब करें। यही भावना तो संघर्ष को, लड़ाइयों को जन्म देती है कि हम जैसे सब हो, जैसा हम चाहे वैसा सब करें, जो हम कहे वो सब करें, पर ऐसा तो संभव होता नहीं है। और इसी से विचारों की लड़ाइयां और युद्ध तक की नौबत आ जाती है। यदि संघर्ष और लड़ाइयों को समाप्त करना है, शांतिपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को विचार, रुचि, स्वभाव एवं आदतों की भिन्नता को स्वीकार करना पड़ेगा। तथा विविधता होते हुए भी जब ये विरोधी तत्व एक साथ रह सकते हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अनेकांत सिद्धांत में व्यक्ति में अनंत विरोधी गुण होते हैं, पर व्यक्ति तो वही रहता है और उनका सह अस्तित्व होता है। यदि विरोधी धर्म ना हो तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि एक ही पक्ष रह गया, असत ही रह गया, प्रतिपक्ष नहीं हुआ, तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। चेतन का अस्तित्व तब है जब अचेतन का है। अरे भाई, शरीर कब है? जब आत्मा है, और आत्मा नहीं रही तो शरीर नहीं है, और शरीर है शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर तो वो भी किसी काम की नहीं है। वो भी अपने को एक शरीर ढूंढती है जिसमें उसका जन्म हो सके, जिसे वो धारण कर सके, वो पर्याप्ति को ढूंढती है। अचेतन का अस्तित्व तब है तब चेतन का है। तो चेतन का अस्तित्व और अचेतन का अस्तित्व, यह सह अस्तित्व का अस्तित्व है, जबकि दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी। इसीलिए अनेकांत के व्यवहार को हम इस जगत में इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तीसरा हमने सिद्धांत बताया, जब पहला बताया हमने सत प्रतिपक्ष, दूसरा बताया सत, दूसरा हमने बताया कि स्व अस्तित्व, और तीसरा है सापेक्षता, रिलेटिविटी, स्वादवाद। अनेकांतवाद के पृथक पक्ष में हमने जाना कि जहां पक्ष है वहां प्रतिपक्ष अवश्य है। प्रतिपक्ष के बिना पक्ष का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। दूसरे सिद्धांत ने इस बात को स्पष्ट किया कि प्रतिपक्ष और पक्ष एक ही पदार्थ में दोनों एक साथ रह सकते हैं। अनेकांतवाद का तीसरा सिद्धांत है सापेक्षता, जिसे जैन धर्म में साधवाद भी कहा गया, जिसका अर्थ है अपेक्षा सहित होना। इस सिद्धांत के अनुसार पक्ष और प्रतिपक्ष एक साथ रह सकते हैं, परंतु निरपेक्ष रूप से नहीं, सापेक्ष रूप से रह सकते, स्यादवाद से रह सकते हैं, रिलेटिविटी से रह सकते हैं। सर्दी गर्मी, प्रकाश अंधकार, दिन रात, सुख दुख, अनेकों विरोधी युगल है, ये सब एक साथ एक ही पदार्थ में रहते हैं। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, प्रकाश के बाद अंधकार और अंधकार के बाद प्रकाश, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होना एक अलग बात है। अनेकांत की दृष्टि में प्रकाश और अंधकार, दिन और या रात, ये सब एक साथ चलते हैं, एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही समय के साथ रात परिवर्तित होते हुए विद्यमान रहते हैं। जबकि
व्यक्ति कमरे में पढ़ने बैठता है और वो मन प्रकाश को देखकर कहता है कि यह अंधेरा है, परंतु उसी समय कमरे में सारे स्थूल किसी भी वस्तु को देख करके कहेगा कि यहाँ प्रकाश है। अब कमरे में ना तो अंधेरा है ना प्रकाश है, मध्यम प्रकाश है, पर उसे किताब के अक्षर नहीं दिख रहे, इसलिए अंधेरा समझ में आता है। और जब एक बड़ी मेज दिखाई देती है तो उसे प्रकाश नजर आता है। भारत भूमि पर जिस समय दिन होता है, अमेरिका में उस समय रात होती है। यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि दिन और रात, प्रकाश और अंधकार आदि विरोधी युगलों का सह अस्तित्व है। एक ही साथ दिन है, एक ही साथ रात है, एक ही साथ प्रकाश है, एक ही साथ अंधकार है। कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं अंधकार है, कहीं प्रकाश है। परंतु ये सब सापेक्षता की दृष्टि से है। यहाँ दिन और रात, अंधकार और प्रकाश सापेक्ष है। वस्तुतः हमारी भाषा सीमित है, सत्य असीम है। हम एक बार में वस्तु के केवल एक ही स्वभाव का वर्णन कर सकते हैं जो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो केवल हम पर्याप्त सत्य को जानते हैं। एक पर्याय के अंदर जितनी वस्तुओं में समझ में आ जाती है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, पर व्यक्ति में तो अनंत अनंत पर्याय अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम सत्य से बहुत दूर चले। असीम सत्य को सीमित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। यदि कोई एक व्यक्ति है, कवि है, लेखक है, वक्ता है, कलाकार है, चित्रकार है, संगीतकार है, बहुत कुछ हो सकता है, अनेकों विधाओं का स्वामी हो सकता है, परंतु कविता को अष्ट करता है तो सब कवि के रूप में आता है। संगीत सभा में जाता है तो संगीतज्ञ के रूप में आ जाता है। जब वो कहीं किसी प्रदर्शनी में जाता है तो चित्रकला के रूप में पहचाना जाता है। जब वो कहीं स्टेज पर एक्टिंग करता है तो कलाकार के रूप में जाना जाता है, और जब कहीं भाषण देता है तो वक्ता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ हो सकता है। जो रूप हमारे सामने होता है वो सारी विशेषताएं वहीं समाप्त नहीं हो जाती। अब कोई कहे कि वो कवि है, संगीतज्ञ नहीं, तो इस कथन से हम सत्यता को नहीं स्वीकार कर सकते। ये कथन कदापि भी सत्य नहीं है। सापेक्षता को समझने वाला समझ जाएगा कि वो कवि भी है, वो कलाकार भी है, वो चित्रकार भी है, वो संगीतज्ञ भी है, वो वक्ता भी है, और वो एक मनुष्य। इसीलिए इस परिभाषा को कथन करते समय भाषा की सीमितता के कारण एक मुख्य गुण मुख्य हो जाता है। जिस समय हम उसको कवि के रूप में देखते हैं तो हमें वो व्यक्ति मात्र कवि नजर आता है, और जैसे बाकी सारे उसके जो गुण हैं वो गौण हो जाते हैं, वो उस समय हमें दिखाई नहीं देते। अतः किसी भी सत्य को भाषा देने के लिए सापेक्षता को स्वीकार करना होगा। स्यादवाद का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अनेक आचार्यों, मनुष्यों, ऋषियों ने सापेक्षता के आधार पर ही, इस स्यादवाद के आधार पर ही पूरे धर्म और चिंतन को परिभाषित किया है। सापेक्षता बहुत बड़ा समाधान है। जब सापेक्षता को भुला दिया जाता है तब संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है एकांकी दृष्टिकोण, और जैसे ही दृष्टिकोण अनेकांत से बढ़ जाता है संघर्ष समाप्त हो जाता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप से समझने की एक चेतना विकसित हो जाती है। व्यक्ति जब सापेक्ष होता नहीं है तो वो दूसरों को गलत होने का, गलत निर्णय करने का, अत्यंत संभाषण का, असत्य संभाषण का, गलत चिंतन का अनेक अनेक आरोप लगाता है और संघर्ष की स्थितियों को पैदा कर लेता है। मैं ही सही हूं, तुम गलत हो। और जैसे ही व्यक्ति अनेकांत के दृष्टिकोण को अपनाता है वो कहता है मैं भी सत्य हूं और तुम भी सत्य हो। बस यही एक चिंतन है जिससे व्यक्ति एकांकी दृष्टिकोण से अनेकांत दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकता है कि मैं भी सत्य हूं
और तुम भी सत्य हो, तो सह अस्तित्व की भावना हो जाती है, एक साथ रहने की भावना हो जाती है, और उस भावना के साथ चलने से संघर्षों का समापन हो जाता है। और वही एकाकी दृष्टिकोण होने से कि मैं ही सत्य हूँ, तुम गलत हो, संघर्ष की भावना बढ़ जाती है, और इस दृष्टिकोण से केवल बुराइयां और समाज में जीने का आधार भी खत्म होने लगता है। एक बार एक मालिक दुकान से थका मांदा लौटा, उसने नौकर से कहा कि कुछ ठंडा वंडा ले आओ, कुछ पानी ले आओ, बड़े जोर की प्यास लगी। नौकर गया और सबसे ठंडे वाले घड़े से एक गिलास पानी भरकर ले आया। मालिक ने जो ही गिलास में हाथ लगाया, बोला, अरे इतना ठंडा पानी, ये तो मैं पी ही नहीं पाऊंगा। और उसने कहा कि जाओ फ्रिज से कम ठंडा पानी या उस दूसरे घर से कम ठंडा पानी लेकर के आओ। नौकर थोड़ा कम ठंडा पानी ले आया। इतनी देर में मालकिन आती हैं, वो कहती हैं कि रामू एक गिलास पानी लाना, ठंडा मत लाना, दांतों में दर्द है। बेचारे नौकर ने सोचा कि मालकिन को फ्रिज का पानी नहीं चाहिए, तो मटके का पानी ले आया। और जैसी मालकिन ने मटके का पानी लिया और बोली, कहा था ना इतना ठंडा मत लाना, दांतों में दर्द है, बाल्टी का पानी। बेचारे नौकर का सिर घूम गया। एक कहता है कि घड़े का पानी गर्म है, एक कहता है घड़े का पानी ठंडा है, किसकी बात पर विश्वास करें। एक को कोई गर्म लगता है, कोई ठंडा लगता है, और वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को होता है। किसी को आइसक्रीम अनुकूल है तो उसकी आइसक्रीम में ठंडक सुहाती है, उसे उसे खा करके आनंद आता है। किसी को आइसक्रीम नहीं सुहाती, उसकी ठंडक नहीं सुहाती, तो उसे आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाता है, वो प्रतिकूल कहलाती है। आइसक्रीम तो ना प्रतिकूल है, आइसक्रीम तो ना अनुकूल है, वो तो ठंडी और मीठी है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। और सापेक्षता की दृष्टि से हम उसे अच्छा या खराब कह सकते हैं। यही सापेक्षता है। जब तक परिस्थितियों को सापेक्षता की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तब तक समझा नहीं जा सकता, और हम समस्याओं के घेरे में घिरे रहते हैं, हम समस्याओं में विद्यमान रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। या बहुत बार व्यवहार जगत में बहुत सारी बातों को लेकर उलझन पैदा हो जाती है। हमें हर परिस्थिति को सापेक्ष की दृष्टि से समझना होगा, सापेक्ष की दृष्टि से जानना होगा। एक व्यक्ति के लिए मटके का पानी फ्रिज की अपेक्षा गर्म हो सकता है, वहीं एक दार दर्द के रोगी को सामान्य पानी की अपेक्षा है, उसे मटके का पानी भी ठंडा लगता है। बहुत बार गर्मी के दिनों में सघन हवा भी कम लगती है, और सर्दी के मौसम में बहुत थोड़े से छिद्र से आने वाली हवा भी कंपन पैदा कर देती है, जबकि हवा तो हवा है। गर्मी में व्यक्ति चाहता है चारों तरफ से हवा है, सब तरफ के दरवाजे खोल दो, और सर्दी में कहता है सब तरफ बंद कर दो, झिर्रियों से भी कहीं हवा ना आ जाए, उस पर भी कुछ लगा। अतः कहा जा सकता है हमारी संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण मांग, संपूर्ण आवश्यकताएं सापेक्ष है। व्यवहार और जगत के सम्यक परिचालन के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा कलह की संभावना बनी रहती। अपेक्षा है हम किसी भी घटना क्रिया को सापेक्षता से चिंतन करें। कोई हमें कुछ कह रहा है तो उसको सापेक्षता से चिंतन करें, हो सकता है जो ये कह रहा हो यही सत्य हो। अब कोई हमसे कह देता है कि तुम दुष्ट हो, हम तो कहते हैं हम तो बड़े सच्चे हैं, बड़े सुचित हैं, और उसे हो सकता है कि हमारे अंदर कोई दुष्टता का भाव देख लिया हो, जो दुष्टता का भाव हम ना देख पाए तो हो सकता है वो सही कह रहा हो। हम उससे विवाद करके क्यों संघर्ष की स्थिति को ओढ़ लें, उससे कहें भाई जैसा तू देख रहा है वैसा तू समझ। हम तो अपने आप को ठीक समझते हैं और हम ठीक हैं। अब वो गलत समझता है, परंतु उसे सोच करके सापेक्षा की दृष्टि से, जैसे एकांत की दृष्टि से सोचेंगे संघर्ष होगा, और जैसे अनेकांत की दृष्टि से सोचेंगे तो आपस में सह अस्तित्व की भावना का विकास हो जाएगा। तू भी सत्य, मैं भी सत्य, जैसा तूने समझा तू जाने, जैसा मैंने समझा मैं जाने। और सत्य की परिभाषा भी यही है। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है, कोई भी घटना हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी वस्तु हो, हम सह अस्तित्व और अनेकांत की भावना से उसका चिंतन करें। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का
समभाव से अध्ययन करें, उसे सापेक्षता से कहें। जब हम सापेक्षता से कहेंगे, सिद्धांतवाद से कहेंगे, रिलेटिविटी से कहेंगे, तो हमें हर तरफ की बात सत्य लगने लगेगी, असत्यता दूर होगी और शब्दों के जो सीमित अर्थ हैं उनसे हम सत्यता को ना जान करके बल्कि सापेक्षता की दृष्टि से हर प्रकार से हर सत्य को जान सकें। अब इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वतंत्रता, आजादी। स्वतंत्रता का अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन का शब्द लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का ना होना, बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधनों से परे हो जाना। मानव जीवन का एक विशेष लक्षण है स्वतंत्रता। कोई भी परतंत्र नहीं रहना चाहता, और वैसे तो देखा जाए कोई भी जीव परतंत्र नहीं रहना चाहता। किसी भी जीव को आप सोने के पिंजरे में रख दो, तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर दो, जैसे ही पिंजरा खुलेगा तोता उड़ जाएगा, क्योंकि उसे तो आकाश के अंदर उड़ने में जो आनंद की असीम पूर्ति होती है, वो सोने के पिंजरे में दाना और पानी लगातार मिलता रहे तब भी उसे उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत बार अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष भी किया है। चाहे इंग्लैंड वासियों को स्टुअर्ट वंश की निरंकुशता के कारण, उनके अत्याचार के कारण विद्रोह हो, अमेरिका वासियों का जॉर्ज तृतीय के शासन के विरुद्ध संघर्ष हो, फ्रांसीसियों का लुई 16वें के विरुद्ध संघर्ष हो, और इन सबके मूल में व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष भारत के स्वतंत्रता से इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महान प्राचीन ऋषि मनीषी, वर्तमान के आधुनिक दार्शनिक सभी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, क्योंकि अस्तित्व की दृष्टि से सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं। कोई भी पदार्थ परतंत्र नहीं है, सबकी एक स्वतंत्र क्षमता, विशेषता और पहचान है। अनेकांत के अनुसार भी चेतन अचेतन सभी पदार्थ अस्तित्व की दृष्टि से स्वतंत्र है। सभी का अपना अस्तित्व है, चेतन का अपना अस्तित्व है, अचेतन का अपना अस्तित्व, पदार्थ का अपना अस्तित्व है, रात का अपना अस्तित्व है, दिन का अपना अस्तित्व है, प्रकाश का अपना अस्तित्व है और अंधकार का अपना अस्तित्व है। किसी एक का अस्तित्व कह देने से दूसरे का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक परमाणु का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसमें दूसरा परमाणु हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जगह है, प्रोटॉन प्रोटॉन की जगह है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जगह है, पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन की जगह है। सब अपने अपने अस्तित्व के अनुसार अपनी अपनी कक्षाओं में विद्यमान रहते हैं और अपने अपने अनुसार अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, निरंतर विद्यमान रहते हैं।